ओम शांति। मुझे याद करो तो तुम पवित्र बन जाएंगे। तुम काल पर जीत पाते हो। इसमें तुम जितनी कोशिश करेंगे तो माया भी बिगड़ डालेगी, क्योंकि माया समझती है ये बाप को याद करेंगे तो मुझे छोड़ देंगे, वो भी तो बिगड़ डालेगी। पर हम उसके विघ्नों को देखकर उसके हवाले हो जाते हैं, सोचते हलचल हो रही है तो उसी की तरह हो जाते हैं। पर जितनी जास्ती याद होगी माया भी ट्राई करेगी, देखो तो सही इनका निश्चय कितना है, इनमें दृढ़ता कितनी है, तब तो वो हार खाएगी। और वह समझती है कि ये बाप को ज्यादा याद करेंगे तो मुझे ही छोड़ देंगे, क्योंकि जब तुम मेरे बनते हो तो सब कुछ छोड़ना पड़े। है ना, जो ये बुद्धि भटकी हुई है ना, इस भटकी हुई बुद्धि से हम बाबा को कैसे याद करेंगे? एक तरफ लगानी पड़ती है ना। बाप में लगाएंगे तो बाप का सुन पाएंगे, तब तो कुछ छोड़ पाएंगे। ऐसे नहीं छूटता कुछ भी, नहीं तो पसारे ही बहुत है। इतना फैलाव है कि कहीं ना कहीं बुद्धि अटक ही जाती है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि जब तुम मेरे बनते हो तो सब कुछ छोड़ना पड़े। मित्र, संबंधी, धन आदि कुछ भी याद ना आए, है ना, मेरे सिवाय तुम्हें कुछ भी याद ना आए। जब हम बाबा के पास जाते हैं तो हम क्या करने जाते हैं? अपने से सवाल पूछें। बाबा के साथ रहने जाते हैं ना, फिर भी मित्र संबंधियों में फंसे हैं, फिर भी धन दौलत में फंसे हैं। कितनी बार बाबा ने मूल्यों में कहा है, मधुबन घर में आते हैं तो चारों तरफ से बुद्धि हटाओ, यहाँ बहुत अच्छा एकांत है। तो यहाँ तो तुम्हारा भाग्य बहुत ऊंचा बन सकता है। अपने भाग्य पर लकीर क्यों लगाते हो, क्यों समय वेस्ट करते हो? बाकी अपने स्थानों पे जाएंगे तो वहां तो धंधा थोड़ी बहुत है ना। पर जब मधुबन में जाते हैं तो क्या करो, हर सेकंड हर समय सफल करो। चलते फिरते उठते बैठते सब कुछ करते, पर याद में रहो। इसीलिए कहा जाता है साइलेंस में रहो। जब हम भगवान का ये कहना मानते हैं तो भरपूर तो वो हमें ही कर रहा है, हमें ही भरपूर कर रहा है ना। और हमें भरपूर करने के लिए वो कहते हैं कि तुम बुद्धि हटा दो चारों तरफ से, मैं तुम्हें करंट तो दूं।